हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12th। और मैं लेके आ गया हूँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4। और उस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं करंट कैरिंग सोलेनाइड एंड एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ के बारे में। तो हो जाइए रेडी, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स के लिए प्रिपेयर रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट कैरिंग सोलेनाइड की, यानी कि जो धारावाही परिनालिका होती है वो क्या होती है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन आपने इसके बारे में जो है पहले कहीं न कहीं ये पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट के बारे में हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है या जो मैग्नेट होता है उसके पास में हम किसी भी अगर सब्सटेंस को लाते हैं, आयरन सब्सटेंस को या और कोई भी है, तो वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। या उसको हमने ऐसे भी करके देखा था कि हमारे पास एक जो है एक ऐसा मैग्नेट था और उसको हम फ्रीली जो है ऐसे सस्पेंड कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि वो हमेशा जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट हो रहा था, उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रहा था। तो हम यहाँ वैसी ही कुछ चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोलेनाइड। सोलेनाइड और कुछ नहीं है, इसमें क्या है देखिए आप, सोलेनाइड होता क्या है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हमारे पास सपोज ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लाइक कार्डबोर्ड है ना, कुचालक पदार्थ है ये। ठीक है, अब इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हमने यहाँ से जो है वायर को इसमें लपेट दिया। क्या कर दिया बच्चों? वायर को लपेट दिया हमने, ऐसे लेके यहाँ से वायर निकाला और यहाँ ले जाके अंदर कर दिया। यहाँ से वायर निकाला और ये वायर अंदर कर दिया, यहाँ से वायर निकाला और ये अंदर। अब इसमें क्या है कि नाम इसका है करंट कैरिंग, तो हम इसको जो है नीचे से जो है यहाँ से जो है बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दें और की लगा दें ताकि इसमें करंट पास हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें होगा क्या। लाइक स्विच, सेल, करंट पास करेंगे और आई करंट जा रहा है। जब इसमें करंट जाएगा तो अपने को पता है कि करंट कैरिंग वायर अगर होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हमने पढ़ा है ऑस्टेट, हम जो है हमको पहले बता चुके हैं कि अगर आपके पास एक कोई धारावाही चालक तार है और अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो सोलेनाइड क्या होता है कि सोलेनाइड कुछ नहीं होता, एक करंट कैरिंग सोलेनाइड जिसको हम धारावाही परिनालिका जो बोलते हैं, ये हेलिकल लूप में इस तरह से जो है लूप में जो है वायर में करंट आगे दौड़ता है और उसके अराउंड जो है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको हम सोलेनाइड बोलते हैं। परिनालिका जो है कुछ नहीं है, एक कुचालक पदार्थ के ऊपर कॉपर के इंसुलेटेड वायर को, यानी कि जो लेमिनेट वायर है उनको जो वाउंड करके हम कोयल बनाते हैं, तो जो कोयल बनती है वही सोलेनाइड होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हम ऐसे सर्कुलर लूप बनाते हैं ना, जैसे मान लो कि ये देखिए आप, ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। अब इसके ऊपर में जो है कॉपर वायर को वाउंड कर रहा हूँ, तो ऐसे वायर को वाउंड करूँगा, ऐसे वायर को वाउंड करा, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे होंगे, तो सर्कुलर लूप बन रहे हैं ये इसमें। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर लूप, जैसे वायर मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से करंट, ये करंट यहाँ से जो है आया ऐसे और ये अंदर गया, ये करंट आया अंदर गया, ये करंट बाहर आया अंदर गया, ये करंट बाहर आया अंदर गया, ये करंट बाहर आया अंदर गया। ये 3D पिक्चर है। इसका हम एक सेकंड डायग्राम भी बनाएंगे, इसको रब करके हम 2D में भी इसको बना सकते हैं, जो कि हम इस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए हम बनाएंगे उसमें। तो सबसे पहले हम समझे कि सोलेनाइड क्या होता है कि व्हेन ए इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a non-conducting material in the form of helical loops then obtain solenoid या current carrying solenoid। धारावाही परिनालिका एक ऐसी परिनालिका होती है जो कि कुचालक पदार्थ के ऊपर धातु के इंसुलेटेड वायर को इस तरह से लपेट के बनाई गई एक प्रकार की कुंडली होती है, कॉइल होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, फेरों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक यहाँ पे हम मान लें कि ये जो सोलेनाइड हमारे पास है, इसका लेंथ जो है वो L लेंथ है, ये फाइनाइट लेंथ का है। इसको हम अगर हम आइडियल सोलेनाइड की बात करें तो जो आइडियल सोलेनाइड होता है उसकी लेंथ इन्फिनाइट होती है, बहुत ज़्यादा लंबाई उसकी होती है। अभी हम लेके चल रहे हैं कि इसकी लेंथ L है। और अब ये जो L लेंथ है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है उसको हम कैपिटल N मान लेते हैं कि इसके अंदर जो हमने लूप बनाए ऐसे, जो कि सर्कुलर लूप बनेंगे। दिख रहा है आपको सर्कुलर लूप ऐसे ऐसे ऐसे, तो उन सर्कुलर लूप में टोटल लूप कितने हैं? तो कि N उसमें है। ठीक है, तो सोलेनाइड के अंदर इस तरह का डायरेक्शन होगा। अब देखिए आप कि अगर इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम बनाना चाहें,
कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें एक और चीज़, सोलेनाइड को जो है मैग्नेट की तरह स्टडी किया गया। क्यों किया गया स्टडी मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह? क्योंकि इस सोलेनाइड को जब हमने देखा कि इस प्रकार के सोलेनाइड को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, स्वतंत्रपूर्वक लटका देते हैं, तो ये भी हमेशा मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है, रुकता है। तो उससे हमको ये पता चला कि यार सोलेनाइड भी जो है ये भी एक प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस है, मैग्नेटिक नेचर वाला ही सब्सटेंस है। ठीक है, तो सोलेनाइड की डेफिनेशन में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जब हम किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करके हेलिकल लूप में जो कॉइल बनाते हैं उसी को हम सोलेनाइड बोलते हैं। ठीक है, अब सोलेनाइड में क्या होता है कि इसकी जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। तो मैं इसको रफ करके इसका सेकंड डायग्राम, या इधर भी आप देख लिए, मैं यहाँ पे इसका सेकंड वाला डायग्राम आपको फेस बना के समझाता हूँ कि जैसे ये यहाँ पे जो है लाइक ये 2D में इसका पिक्चर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से करंट बाहर आ रहा है तो बाहर के लिए हम डॉट लगाएंगे, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, नहीं याद हो तो बताता हूँ। और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है तो क्रॉस, तो जितने डॉट होते हैं उतने ही क्रॉस होते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कटिंग कर दो उसको, ये जो लूप जा रहे हैं ऐसे लूप जा रहे हैं, जिसको चाकू से ऐसे करके हम काट देंगे तो क्या होगा, करंट बाहर आ रहा अंदर जा रहा, बाहर आ रहा अंदर जा रहा, बाहर आ रहा अंदर आ रहा। तो ये बाहर आ रहा अंदर जा रहा, बाहर आ रहा अंदर जा रहा, बाहर आ रहा अंदर जा रहा। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, जिसको हमने पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि जो राइट हैंड, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो है करंट की डायरेक्शन में थंब को जो है रख देते हैं तो जो हमारी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्व्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसमें जो करंट बाहर आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे जो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊंगा, देखो करंट बाहर आ रहा है ना, ये यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो देखिए आप कैसे होगी, लाइक इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इसी प्रकार से यहाँ नीचे से हम इसको अगर ड्रा करेंगे इन पॉइंट पे, तो इन पॉइंट पे जो है ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम सोलेनोइड को स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी बनाया गया है कि अगर हम इसको ऐसे ये वाला हिस्सा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होगी वो कुछ हमको इस तरह से मिलने वाली है, इस तरह का। तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो हम इसको इन्फिनाइट लेंथ का ले लें, आइडियल सोलेनोइड ले लें, तो ये जो लाइन है अंदर की एक प्रकार का पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, समांतर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और इसी एक्सिस, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक इस तरह का एक ऐसी भी लाइन हमको प्राप्त होगी, तो वहाँ पे उस एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस डायग्राम को रफ करके मैं आने वाला हूँ एम्पियर सर्कुलर लॉ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है सोलेनोइड को जो हमसे पूछा जाता है तो दो तरह से हम उसको स्टडी करते हैं, एक IIT JEE नीट लेवल पे और एक अपने बोर्ड लेवल पे। तो जो बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिएगा कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। इट मीन्स परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब हमारे सामने उनने जो है कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ उसमें नहीं रखी है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम इस रूल से भी कर सकते हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, और एक जो है हमने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से भी हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड बाय एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, अर्थात एम्पियर के परिपति नियम के आधार पर आप किसी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो मैं सीधे से आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ पे ले आता हूं। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, इसको डेराइव करके समझाता हूं, और बाद में हम स्टडी करेंगे सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? तो आ जाते हैं अपन एम्पियर सर्कुलर लॉ पे। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, देखिए आप, एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने क्या करा
कि एक लाइन इंटीग्रल करा उन्होंने, क्या करा, वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और आई के पाँव में लिख रहा हूँ मैं टोटल या इनक्लोज्ड बोलते हैं हम इसको। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। अब इस एम्पियर सर्कुलर लॉ के स्टेटमेंट को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए एम्पियर ने क्या करा कि करंट कैरिंग वायर लिया, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट पास हो रहा है, तो इसके चारों तरफ जो है एक लूप हम मान लेते हैं, ये सर्कुलर लूप बनेगा, है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप बना लिया, इसमें सर्कुलर लूप। अब इसमें चूंकि करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ये यहाँ से जो है, यहाँ से करंट ऊपर जाएगा तो ये फिंगर हमारी बाहर आएगी, तो यहाँ से जो है इस तरह का जो है, इस तरह का यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर आएगा ये। अब यहाँ पे जो है एम्पियर ने ये बोला कि अगर इस तरह का कोई अगर आपके पास लूप है करंट कैरिंग वायर के अराउंड, तो उस लूप को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप या एम्पियर का लूप, एम्पीरियन लूप। ये जो लूप है इस लूप को हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप पे मान लो यहाँ पे लाइक आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया है। अब इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो एम्पियर ने क्या बोला कि इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगी। किस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ या क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। अब इसको कैसे समझेंगे, अब देखिए आप, ये जो लूप है एम्पीरियन लूप है, सपोज ये कई छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। लाइक उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे मैं डी एल कंसिडर कर लेता हूँ। अब ये डी एल वेक्टर है और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से टेंजेंशियली आउटवर्ड्स जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्योंकि हमको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन इस लूप में हमको देखना हो तो ये कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे ऐसे 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 ऐसे, तो ये टेंजेंशियली आउटवर्ड्स जाएगी। मतलब एक स्पर्श रेखा आप खींच दो उस पॉइंट पे, तो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो छोटा सा लाइन एलिमेंट डीएल है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स दोनों के बीच में यहाँ पर जो एंगल हमको मिलने वाला है वो 0 डिग्री है। इस तरह से आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी मेजर करोगे तो सभी जगह आपको वेक्टर बी डॉट डी एल के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री मिलेगा, और इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है गॉसियन सरफेस कंसीडर करा था, वहाँ पे सिमेट्री देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे एम्पीरियन लूप में भी सिमेट्री होती है, सममिति होती है, जिससे बी और डी एल के बीच का एंगल हम चेक करते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम में ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स प्रेजेंस टोटल करंट इनसाइड इट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स प्रेजेंस टोटल करंट इनसाइड इट। इट मीन्स किसी भी एम्पीरियन लूप का जो रेखीय समाकलन होता है वो उसमें बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर ने अपने नियम में समझाया। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। ये तो स्टेटमेंट हो गया, इस स्टेटमेंट को हम इससे प्रूव करेंगे। तो देखिए आप LHS को लेके हम सोल्व कर लें। LHS क्या है हमारी, इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल। इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो है RHS आ जाना चाहिए। अगर RHS आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि एम्पियर का जो लॉ है वो प्रूव हो गया। तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो हमको पता है कि हो जाएगा बी डी एल कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, दोनों के बीच का एंगल है। और मैंने आपको बताया यहाँ बी और डी एल के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी एल और कोस 0 डिग्री। हमको पता है कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है,
तो ये हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एक डेरिवेशन करा था पिछले लेक्चर में, आपको ध्यान हो कि सर्कुलर कोइल की वजह से एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल, एक धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वो आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 और 2I अपॉन R। ये मैग्नेटिक फील्ड आया था एक टर्न के लिए, और अगर n टर्न है तो उसमें n का मल्टीपल हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये लूप सर्कुलर लूप है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 2I अपॉन इसकी रेडियस R है, और अंदर बचा हमारे पास इंटीग्रल dl। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो है म्यू नॉट अपॉन 4 2I अपॉन R, और dl का मतलब 2πr। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो ये जो एलिमेंट का इंटीग्रेशन है, जो छोटे छोटे अल्पांश हमारे पास थे, अगर उन सारे एलिमेंट को हम प्लस करते चलेंगे तो हमारे पास एक प्रकार का सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल बनेगा, एक वृत्त की परिधि बनेगी, और वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि r से r कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, म्यू नॉट I, दैट इज RHS, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव कर सकते हैं। देखिए फिर से नॉर्मल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, एम्पियर के परिपति नियम को लिखिए, हम सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो हम लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू इनक्लोज लूप, या एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के अंदर गुजरने वाला जो टोटल करंट होता है वो म्यू नॉट टाइम्स होता है अगर हम उसका लाइन इंटीग्रल करते हैं, अर्थात किसी भी बंद परिपथ का जो रेखीय समाकलन होता है वो उसमें बहने वाली कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपति नियम है, स्टेटमेंट है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम ड्रा करा और उसको RHS को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करा, ठीक है। अब आप इसको पोज करके नोट कर लीजिए। इसका हम यूज़ करेंगे, इस एम्पियर सर्कुलर लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम करने वाले हैं सोलेनाइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। अब हम बात करने वाले हैं सोलेनाइड की, ओके। अब सोलेनाइड में क्या होगा कि सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड intensity on the axis of solenoid के एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रा करें। यहाँ पे जो है देखिएगा, ये सेल है, यहाँ से करंट जाएगा आई। अब आप देखिएगा इसमें कि यहाँ पे करंट बाहर आ रहा था, मैंने आपको समझाया था, और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है। जितना करंट बाहर आएगा उतना ही करंट अंदर जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये इसका एक्सिस है, ओके। अब इस एक्सिस के ऊपर हमको यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेना है। ये इसका ये जो है रेडियस है, ये मान लो हमने R ले लिया है। ये इस सोलेनॉइड के एक्सिस पर पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो देखिए, हम जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है उस पॉइंट के अराउंड हमको एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना होता है। ये एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन है।
अर्थात जिस तरह से हम गाउसियन लूप को कंसीडर करते थे उसी प्रकार से हमको एम्पीरियन लूप मानना है, एम्पीरियन लूप को कंसीडर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पी पॉइंट के अराउंड एक ऐसा लूप कंसीडर करूँगा जिसमें मुझे सिमेट्री मिले। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो हमको जो एम्पीरियन लूप मानना है वो रेक्टेंगुलर मानना है। देखिए आप, एक माला हम इसको पहनाने वाले हैं, देखिए आप यहाँ पे लाइक ये यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया। अब इसका नामकरण कर देता हूँ मैं, ए बी, इसको पूरा ले लेते हैं, है ना, इसकी पूरा लेंथ के इक्वल ले लेते हैं। चल रब कर दूँ मैं इसको पूरा ले लें, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जितनी इसकी लेंथ है उतना पूरा लूप ले लें अपन, रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने इसको ए नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने इसको बी नाम दे दिया, और ये यहाँ पे पॉइंट पी है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब देखिए आप, ये इसकी लेंथ है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक ए बी, ये बी सी और ये सी डी। अब अपन क्या करेंगे कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया उसमें कि द लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट और आई के पावर में टोटल, इसको हमको यूज़ करना है। तो हम LHS को यूज़ कर लें या पूरा एक साथ ले लें भले, तो पूरा ले लूँगा मैं, तो इसको खोलूँगा मैं तो क्या आ जाएगा, ये देखो क्लोज लूप है। अब मैं जब इस क्लोज लूप को खोलूँगा तो यहाँ पे 4 लूप बनेंगे। देखिए आप, एक लूप AB, एक BC, एक CD और एक DA। तो मैं चारों को अलग अलग कर देता हूँ। इंटीग्रेशन फॉर्म A से B BDL कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन B से C BDL कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन C से D BDL कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन D से A BDL कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट और आई टोटल, ठीक है। अब हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, 2 चीज़ें चेक करना है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड B चेक करना है, एक थीटा चेक करना है। तो देखिए ये जो लूप हमने माना है, इस लूप में यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ बनेगा और ये जो इसकी डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यानी कि मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल है, इस डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल है और इस डायरेक्शन में जो है 90 डिग्री एंगल है। ये एंगल आपको पता चल गए होंगे चारों। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन एलिमेंट के साथ एंगल। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एलिमेंट की डायरेक्शन सेम, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, लाइन एलिमेंट इधर, एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर। तो ये तो 4 तो एंगल हो गए। तो देखिए आप, सबसे पहले AB वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं लंबाई, इसकी लेंथ को मैं L कंसिडर कर लेता हूँ। क्या कंसिडर कर लेता हूँ कि जो सोलेनाइड है वो कितनी लेंथ का है, L लेंथ का हमारे पास है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB के लिए ये B को बाहर लिख देता हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ है, सपोज B है, और ये अंदर बचा AB और DL और कोस यहाँ पे हो गया 0 डिग्री प्लस। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में B से C जाना है, तो यहाँ पे ये B को बाहर लिख देता हूँ मैं, और अंदर हो जाएगा DL और कोस 90 डिग्री प्लस यहाँ से D से A, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लिख देते हैं, और ये DL और अंदर हो जाएगा कोस D से A में 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है। देखिए AB में 0 डिग्री, BC में 90 डिग्री, CD में, यहाँ पे CD में कोस 180 डिग्री, और DA में, ये B को बाहर राइट कर दें, और ये DA, और यहाँ पे हो जाएगा DL और कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नोट और आई टोटल। अब आप देखिएगा यहाँ पे
कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा कैसा ही, अब ये cos 0 1 होता है और ये जो dl है ये l हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल एलिमेंट की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, l लेंथ हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, आधे में मैग्नेटिक फील्ड है, आधे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो थीटा 90 की होने से पूरा क्या हो जाएगा पोर्शन, 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे कोस 180 -1 होता है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ 0 है, सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थर्ड वाले पोर्शन में बी की वैल्यू 0 होने से ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, और यहाँ पे वापस 90 की वजह से 0 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई टोटल, आई इनक्लोज्ड। अब आप देखिएगा कि हमारे पास आया बी एल बराबर म्यू नॉट आई टोटल। यहाँ पे कारण आपको लिखना होगा, रीज़न 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, लेकिन यहाँ 0 क्यों हुआ, 90 की वजह से। यहाँ 0 क्यों हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड 0 है आउटसाइड में, और यहाँ पे जो है कोस 90 की वजह से 0 हुआ है। अब हमको ये जो RHS में म्यू नॉट आई है, तो आई हमको टोटल चाहिए, तो पहले हमको आई टोटल पता करना। सो आई टोटल इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा कि ये जो सोलेनाइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, कितने हैं, n है। तो अगर मैं बात करूं कि पर यूनिट लेंथ पे कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N अपॉन L, और L क्योंकि हमारा बड़ा है तो ये लिख दूंगा मैं, तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n इंटू L। अब एक चक्कर में I करंट है, तो NL चक्कर में कितना होगा टोटल करंट, तो I टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा N L और इंटू I। ये वैल्यू हमको यहाँ पुट कर देना है, तो हमारे पास आ गया B बराबर B इंटू L बराबर म्यू नॉट और N I L, L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।